जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल पहल पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने अपने विचार प्रकट किए हैं। नई दिल्ली में हुई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर राज्य के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री अमित शाह और सत्ता पक्ष का रवैया सकारात्मक रहा और इस मीटिंग को प्रेक्षकों ने सफल घोषित किया। मुद्दे कई थे। जम्मू कश्मीर रियासत का परिसीमन, धारा 370 का खात्मा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से लोकतंत्र की बहाली और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राजतत्व का दर्जा देना। बातें कुछ ऐसी थी। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद सहित जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री इस मीटिंग में हाजिर थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। वैसे कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा था वही 3.25 घंटे तक चली और दोपहर 3 बजे शुरू हुई इस मीटिंग में नजर आया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वह दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। मीटिंग जब खत्म हुई तो लगा कि ये इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ गई है। नेताओं ने भी जाहिर किया कि इस मीटिंग के बाद होने वाली और सर्वदलीय मीटिंगों में यह मुद्दा जलते हुए तेवर लेने के स्थान पर घाटी में शांति स्थापना और स्थायी समाधान की ओर ही बढ़ेगा। इसके लिए निश्चय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोची समझी नीति को अपनाया था, उसके कारण बिगड़ते हुए विरोधी चेहरे भी संवरते नजर आए। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उनका ये कहना उनको भाया कि हम सबको राष्ट्रीय हित में काम करना है, राजनीतिक मतभेद चाहे बने रहें। भला उनकी इस बात से किसी को क्या एतराज हो सकता था कि जम्मू कश्मीर में सबको सुरक्षा और बेहतरी का माहौल मिले, क्योंकि इसी से तो जम्मू कश्मीर के आर्थिक और राजनीतिक माहौल की जमीन और सुदृढ़ होगी और राज्य तरक्की की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय नेताओं की तरफ जो आपसी समझ का हाथ बढ़ाया, इसे सर्वदलीय नेताओं ने भी धुआंधार व्यक्तियों में खोने नहीं दिया और लगा कि उन्होंने इस हाथ को थामा है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए बैठक की। सामने कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी बैठे थे, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी शामिल थे। इसके साथ मुजफ्फर हुसैन बेग, पैथरस पार्टी के भीम सिंह और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के मोहम्मद यूसुफ तरीगामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपल्स पार्टी के सज्जाद लोन, भाजपा की ओर से जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और निर्मल सिंह भी पहुंचे थे। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल वहां बैठे ही थे। ऐसी सर्वदलीय बैठक में अगर बातें सकारात्मक रूप से उभर कर आई और खींचतान व हल्ले गुल्ले में खत्म नहीं हुई, तो इसे मोदी की नीति की प्रौढ़ता ही कहना चाहिए। सबसे पहले इस सर्वदलीय सभा में जो स्वागत किया गया वह प्रधानमंत्री के इस भरोसे का था कि परिसीमन खत्म होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। याद रहे कि अनुच्छेद 370 हटाने के 70 महीने बाद जम्मू कश्मीर पर यह विशेष मंथन हुआ। मोदी ने स्पष्ट कहा कि परिसीमन होते ही चुनाव करवा देंगे। उधर क्षेत्रीय नेताओं ने 370 की बहाली की मांग तो उठाई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि राज्य में विश्वास की बहाली जरूरी है, लेकिन केस कोर्ट में होने की वजह बताकर इस पर कोई ले दे नहीं हुई। इस मैराथन मीटिंग के बाद राज्य में राजनीतिक हालात सामान्य होने की उम्मीद बंध गई है। चाहे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित कुछ नेता पूर्व राज्य का दर्जा लौटाने के साथ अनुच्छेद 370 की बहाली की बात करते रहे। महबूबा मुफ्ती ने बैठक में पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा भी उठाया, लेकिन ये अन्य जरूरी बातों के सामने मध्यम पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बात कि राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाए ताकि चुनाव का रास्ता साफ हो सके, गतिरोध के इस दोराहे का मध्य मार्ग लगता था, जिसे लगभग स्वीकार कर लिया गया है। चाहे परिसीमन के फार्मूले पर स्पष्ट सहमति नहीं दिखी, लेकिन नजर आ रहा था कि क्षेत्रीय दल की आपत्तियों को सुलझाने में अगली बैठक में बहुत समय नहीं लगेगा और जिस तरीके से भरोसे और विश्वास के साथ कश्मीर के लोगों की बेहतरी के बारे में इस सर्वदलीय बैठक में सोचा गया वह बहुत प्रशंसनीय है और इस पहल का पूरा श्रेय अगर नरेंद्र मोदी को दे दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शीतल विज।